सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को टैप करिए। साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के वीडियोस और नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास 10 का ये चैप्टर कौन सा है बच्चों? ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, इसका हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बच्चों एक थोड़ा सा क्विक मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों से डिस्कस कर लूँ क्वेश्चन करने से पहले। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इस चैप्टर को अगर आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएगा। ठीक है, तो सब आपको पता है देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, फर्स्ट वन होता है साइन थीटा, फिर सेकंड वन होता है कॉस थीटा, और थर्ड वन होता है टेन थीटा। ठीक है, फोर्थ वन कॉट थीटा, और फिफ्थ वन होता है सेक थीटा, और सिक्स्थ वन होता है कोसेक थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बोलते हैं बच्चों? अगर राइट एंगल ट्रायंगल में आपको डिफाइन किया हुआ होता, साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट, ओ मींस अपोजिट, एन अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, फिर cos थीटा बराबर क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, फिर tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अगर आपको ये तीन याद हैं तो बाकी तीन क्यों याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। कैसे भाई? tan थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों? cot थीटा। ठीक है, तो उल्टा होता है, इसका मतलब जो tan थीटा में अपोजिट अपॉन एडजेसेंट था, तो cot थीटा में उसको उल्टा लिख देंगे। जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में कर देंगे और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, सिमिलरली सेक थीटा क्या होता है बच्चों? सेक थीटा होता है cos थीटा का उल्टा। तो cos थीटा क्या होता है बच्चों? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, इसी तरीके से जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, और उसमें वो लिख देंगे हम लोग साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो कोसेक थीटा लिख देंगे हम लोग हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। ठीक है, ये हो गया अपोजिट। मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए आप। ठीक है, अपोजिट और एडजेसेंट जो होते हैं वो एंगल पे निर्भर करते हैं, एंगल पर डिपेंड करते हैं कि कौन से एंगल के लिए आप अपोजिट साइड आइडेंटिफाई करना चाहते हो और कौन से एंगल के लिए एडजेसेंट एंगल आइडेंटिफाई करना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मैं ये पी क्यू आर ट्रायंगल ले लेता हूँ, और आर पे क्या है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके सामने वाली, उसके अपोजिट, ये तो फिक्स होता है, इसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, ये हमेशा बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस ही होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली अपोजिट वाली हमेशा हाइपोटेनस होता है। अब क्या होता है? एडजेसेंट और अपोजिट जो है आपस में बदलते रहते हैं, वो डिपेंड किस पे करते हैं? एंगल पे। कौन सा एंगल आप कंसीडर करना चाहते हो? अगर मान लो आप क्यू के रिस्पेक्ट में अगर आप देखना चाहते हो कि कौन सी साइड अपोजिट होगी और कौन सी एडजेसेंट होगी, तो क्यू वाला एंगल ये है। ठीक है, तो क्यू का अपोजिट, ये जो सामने वाली इसको हम लोग बोलेंगे अपोजिट। मैं ओ से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और देखिए ये हाइपोटेनस हो गया, ये अपोजिट हो गया, तो बचा कौन सा साइड? जो बच गया उसको हम लोग एडजेसेंट बोलेंगे। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? किसके रिस्पेक्ट में? क्यू के रिस्पेक्ट में। ये हमने अपोजिट और एडजेसेंट जो लिखे हैं ये क्यू के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर कोई बच्चा पी के रिस्पेक्ट में मान लीजिए लिखना चाहता है, तो पी के रिस्पेक्ट में जब लिखेगा तो इसके सामने वाली जो अपोजिट साइड हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी अपोजिट। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? पी के रिस्पेक्ट में। और हाइपोटेनस फिक्स है, तो जो बच गया वो हो जाएगा एडजेसेंट। किसके रिस्पेक्ट में? पी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो मैंने पहले लिखा वो ये एडजेसेंट है किसके रिस्पेक्ट में? क्यू के रिस्पेक्ट में। और यही साइड अपोजिट है किसके रिस्पेक्ट में? पी के रिस्पेक्ट में। तो अपोजिट और एडजेसेंट जो है वो एंगल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है ज्यादा क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बच्चा आप लोग को एक वर्ड याद रखना है। कौन सा? ओ, ओशा, छोटा। ठीक है, ये वर्ड आप लोग को याद रखना है। देखिए इसमें कितने कितने लेटर्स हैं? 9 लेटर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। ठीक है, तो अगर ये 9 लेटर्स अगर आपको याद हैं, तो आप ये जो तीन हैं
साइन कॉस टेन का लिख सकते हैं, और बाकी तीन आपको पता है कि इनके उल्टे होते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो जैसे अब इनका मतलब समझिए, ओ मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओ मतलब होता है अपोजिट, ठीक है, जिस भी एंगल का आप लोग लिखेंगे, और एस मतलब यहाँ पर हो गया साइन थीटा, ठीक है, और एच मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस वर्ड को अगर आपने याद रखा है तो ये सब आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन मतलब क्या होता है, साइन मतलब मैंने लिखा है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से देखेंगे जो बीच वाला वर्ड है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये इसका न्यूमरेटर और ये इसका डिनोमिनेटर, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप देखिए ये वाला, ये तीन तीन का पहले तो पेयर बना लीजिएगा नाइन में से, ठीक है। जब नाइन, ये नाइन लेटर्स लिखे हुए तीन तीन का वो बना लीजिए पेयर, ठीक है। तो तीन तीन का अगर आपने बना लिया तो अब देखिए ये फिर से, अब ये जो बीच वाला होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉस थीटा को। ये ए मतलब एडजेसेंट, ठीक है, और एच मतलब हाइपोटेनस। तो बीच वाला जो होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या हो जाएगा, जो पहले होगा जिस भी, जैसे जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया है तीन तीन का, उसमें जो पहले वाला लेटर होगा उसको हम लोग न्यूमरेटर में देखेंगे, जो बाद वाला होगा उसको डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर भी देखिए cos थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। फिर से ये वाला देखिए तीन का ये कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पर फिर से ये टी मतलब टेन थीटा, और ओ मतलब अपोजिट, ठीक है, और ए मतलब एडजेसेंट। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट, ये पहले वाला जो होगा वो न्यूमरेटर, ठीक है, ये न्यूमरेटर, और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। सो टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये बच्चों लोग, आप लोग इसको लिख लिख के 10 बार प्रैक्टिस करेंगे, ये याद हो जाएगा, ठीक है। ओशा छोटा, फिर उसके बाद आप लोग को क्या करना है, तीन तीन का पेयर बनाना है, तीन तीन का कॉम्बिनेशन कर लेना, ठीक है, ग्रुप बनाना है, पेयर नहीं, तीन तीन का ग्रुप बनाना है। और फिर ग्रुप में जो है जो फर्स्ट वाला लेटर जो होगा उसको आप लोग न्यूमरेटर में रखेंगे, और बीच वाले को साइन कॉस टेन से पता चल जाएगा, साइन कॉस टेन एस सी टी है, ठीक है, और जो बाद वाला होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। तो एक बार इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, AB is equals to 24 सेंटीमीटर, BC is equals to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन है और कॉस है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करते हैं, हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल ABC कह रहा है, ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल। और क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर ये कह रहा है कि ए राइट एंगल एट बी, तो यहाँ पर हमने बी बना लिया, ठीक है। अब ए और सी कहीं पर मान लीजिए आप, ठीक है, ये ए हो गया, ये सी। कह रहा है ए बी इज इक्वल टू 24, ये हो गया ए बी इज इक्वल टू 24, एंड बी सी इज इक्वल टू 7, ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले हम बच्चों ए सी निकालते हैं पहले इस ट्रायंगल में, क्योंकि हमें हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। ये 24 है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम होता है, सबसे पहले आप हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख देंगे। तो हाइपोटेनस ढूंढने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो 90 डिग्री है उसको देखते हैं हम लोग, और उसके सामने वाली भुजा को हम लोग, सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस, ठीक ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मान लीजिए कि ये हो गया हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपको कितना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर करके सम कर दीजिए, ठीक है। वो अपोजिट स्क्वायर, एडजेसेंट, परपेंडिकुलर, ये कुछ नहीं होता है बस। बाकी अगर आपने एक तरफ हाइपोटेनस का स्क्वायर लिखना है, दूसरी तरफ दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। क्या करूंगा, दोनों साइड का स्क्वायर करिए और उनको ऐड कर दीजिए। तो ये वाली बची हुई है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर करते हैं तो अपना हो जाता है 576, प्लस ये आ जाता है 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, AC स्क्वायर। तो जब अगर सॉल्व करेंगे तो AC स्क्वायर ये कितना हो जाता है बच्चों, 625 हो जाता है, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625, और सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 25। अब अगर 25 आ गया बच्चों, ये 25 हो गया, तो अब हम देखते हैं साइन ए बराबर क्या निकालना है। साइन ए की वैल्यू पूछ रही है, साइन ए, ठीक है। तो फर्स्ट वन है
साइन ए इज इक्वल टू, अब क्या पता है बच्चों, ये देखिए एंगल है, एंगल कौन सा लेना है हमें अभी, ए वाला, ठीक है। तो ए वाला एंगल ये रहा अगर, ठीक है, तो इसके लिए ये वाली साइड क्या हो जाएगी, अपोजिट, और ये तो हाइपोटेनस फिक्स होता है, जो बच गया उसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होता है बच्चों, साइन ए बराबर देखिए यहाँ से साइन ए, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो ए जब ले रहे हैं तो इसका अपोजिट कौन सा, ये वाला, और हाइपोटेनस कौन सा, हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए बराबर बीसी बटे में एसी, ठीक है। साइन ए बराबर बीसी, क्योंकि ये अपोजिट है, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस एसी, ठीक है। तो अब वैल्यू रख दीजिए, अपोजिट कितना है बच्चों, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, और हाइपोटेनस कितना है 25, तो ये आ जाएगा 7/25, ये आ गया आंसर, ठीक है। ठीक इसी तरीके से कह रहा है कि cos ए का वैल्यू निकाले, फर्स्ट में ही कह रहा है cos ए, cos ए बराबर क्या होगा, ये देखिए cos ए के लिए ये है cos थीटा, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या होता है, एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब थीटा की जगह क्या रखना है हमें, ए, तो ए वाला एंगल देखेंगे, ए के लिए बच्चों, ए के लिए यहाँ पर हमने ये बना रखा है, ए के लिए ही एडजसेंट कितना है 24, और हाइपोटेनस कितना है 25, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी कॉस ए के लिए, ठीक है, ए बी हो जाएगा एडजसेंट, और ए सी हो जाएगा हाइपोटेनस, वो तो फिक्स है। तो ए बी कितनी लेंथ है 24/25, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में कह रहा है बच्चों ये साइन सी और कॉस सी, ठीक है। तो जब जैसे ही एंगल बदला वैसे ही क्या हो जाएगा, एडजस्टेंट और ये अपोजिट बदल जाएंगे, ठीक है। साइड तो सेम ही रहेगा 7 और 24, लेकिन जो एडजस्टेंट एंगल की डिपेंड करता है क्या, अपोजिट और एडजस्टेंट। जब एंगल सी लेंगे देखिए बच्चों, तो इसके अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है, इस एंगल के अपोजिट ये वाला हो जाएगा, तो इसको इस साइड को हम लोग बोलेंगे अपोजिट। हाइपोटेनस अपना फिक्स होता है, वो एंगल पर डिपेंड नहीं करता, वो 90 डिग्री पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए हाइपोटेनस हो गया, ये अपोजिट हो गया, तो जब बच गया तीसरी साइड उसको हम लोग बोलेंगे एडजासेंट, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, पहला क्या निकालना है इसमें, साइन सी, तो फिर से साइन सी, साइन सी बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है हमने यहाँ देखा, साइन बराबर क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन सी, अब ये सी है, ठीक है, तो इसके लिए अपोजिट कौन सी साइड है बच्चों, ए बी साइड है, और हाइपोटेनस तो फिक्स है, ठीक है। तो साइन सी बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, और ए बी की वैल्यू कितनी है 24/25, ठीक है। इसी तरीके से आपको निकालना है इसमें cos सी, ठीक है। cos सी बराबर क्या होता है, cos सी बराबर यहाँ से देखिए, cos सी बराबर एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो c के लिए जो है, c के लिए ये वाली साइड अपोजिट है, तो ये हो जाएगी एडजसेंट, और ये हाइपोटेनस तो फिक्स होता है। तो cos सी बराबर आप लिख सकते हैं BC अपॉन AC, ठीक है, BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू ये रही, BC की वैल्यू ये रही 7, और हाइपोटेनस कितना है 25, तो हो जाएगा 7/25, ओके। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आप वही लिखिए वर्ड ओशा छोटा, ठीक है, 10 बार लिख के क्वेश्चन ट्राई करिए और आपको ये लर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करिए, 3-3 का आप ग्रुप बनाइए, ठीक है। अब हमें कौन सा ग्रुप चाहिए बेटा, tan वाला चाहिए, ठीक है। तो ये तो साइन होता है, बीच वाला साइन, यहाँ से cos, और ये हो गया tan, तो हमें यहाँ इसमें ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, tan p। अच्छा, ये वाली साइड पहले मिसिंग है, ठीक है। तो ये वाली साइड हम लोग पहले पाइथागोरस से निकाल लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से बेटा हम लोग करेंगे, तो ये साइड, ये अगर 90 डिग्री, तो ये वाली हो जाएगी अपना हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, ठीक है।
यहाँ पर एक साइड ये है 12 का स्क्वायर प्लस ये क्यू आर नहीं पता है तो हम क्यू आर का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब इसको इधर कर लीजिए, 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 करके 5, तो ये कितना आ गया 5, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये tan p निकालते हैं, ठीक है। तो tan अब p, tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, tan थीटा बराबर ये हो जाएगा सबसे पहले न्यूमरेटर में अपोजिट, o मीन्स अपोजिट और a मीन्स एडजेसेंट, ठीक है। तो जब p लिखेंगे बच्चों, p वाला एंगल जब कंसीडर करेंगे तो उसके अपोजिट साइड ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपोजिट p के लिए, ठीक है, फॉर p। और ये तो हाइपोटेनस फिक्स होता है हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाला, तो जो बच गया वो हो जाएगा एडजेसेंट, ठीक है। सो अब tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो tan p है तो अपोजिट क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन एडजेसेंट कितना है पी क्यू, ठीक है। तो क्यू आर कितना है बच्चों 5 अपॉन 12, ठीक है। अब tan p हो गया। अब चलिए आई कर देखते हैं q के लिए। तो जब सॉरी r के लिए एंगल r जब लेंगे बच्चों, एंगल r लेंगे जब ये, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल r के लिए ये हो जाएगा अपोजिट, ठीक है। और हाइपोटेनस तो फिक्स है, तो जो बच गया साइड वो कौन सा है, ये एडजेसेंट, इसकी लेंथ कितनी थी 5, ठीक है। सो कॉट r, पहले कॉट r क्या होता है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि tan का उल्टा क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अगर आपने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू यहां से अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, इसको ऊपर कर दीजिए और इसको नीचे, ठीक है। तो ये एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है। तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है। सो cot r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका r है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपोजिट और ये एडजेसेंट, तो r के लिए एडजेसेंट कितना है क्यू आर अपॉन, और अपोजिट कितना है पी क्यू, ठीक है। तो ये भी आ गया कितना, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 12। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है tan p माइनस cot r, ठीक है, विच इज 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, और ये दोनों कट के क्या आ जाएंगे 0। बच्चों आइए सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। इफ sin a is equals to 3 upon 4 कैलकुलेट cos a and tan a, ठीक है। तो ये दिया हुआ sin a is equals to, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा राइट एंगल, यहाँ पर अब sin a दिया हुआ तो a हम इधर ही मानेंगे, ठीक है। बाकी b और c कहीं भी मान लीजिए, ठीक है। नहीं ये आप यहाँ पर भी मान सकते हैं, राइट एंगल a नहीं मानेंगे, बस ये ध्यान देना है, ठीक है। अब sin a इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, sin a इज इक्वल टू होता है, ये दिया हुआ है वैसे 3/4, और अगर आप ओसा छोटा से अगर ओसा छोटा सॉरी अगर आप ओसा छोटा से अगर आप कंसीडर करेंगे 3, ठीक है। तो ये वाला है साइन, ठीक है। तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर ये है ये, ठीक है, ये एंगल है, तो ये वाली साइड कितनी होगी, ये होगी, इसको हम लोग बोलेंगे अपोजिट, और ये है अपना 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो जो बच गई उसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ, अगर आप साइन एज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो यहां से देखिए अपोजिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, ठीक है। और अपॉन में कितना होता है h, तो h हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें एडजेसेंट की वैल्यू निकालनी है, तीसरी साइड की वैल्यू निकालनी है, तो वो हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस मतलब 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दोनों
साइड का स्क्वायर करके सम कर देते हैं, तो बाकी ये अपोजिट हो गया 3 स्क्वायर प्लस ये जो अपना नहीं पता है ए बी, तो हम लोग लिख देते हैं ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी स्क्वायर। आगे सॉल्व करिए बच्चों, तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9 बराबर ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 और ए बी हो जाएगा कितना, ए बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, तो ये एडजस्टेंट कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमें क्या क्या निकालना है। हमें निकालना है कॉस ए। ठीक है, कॉस ए, तो यही वाला एंगल यूज करना है। ठीक है, ए ही, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, देखिए कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है कॉस थीटा बराबर एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो एडजसेंट कौन सी है भाई, ए के लिए एडजसेंट तो ये है ए बी। ठीक है, और हाइपोटेनस कितना, हाइपोटेनस कौन सा है, ये ए सी। ठीक है, तो ए सी लिख दीजिए। अब ए बी की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली कितना, √7 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा करना है, tan ए, तो tan ए, अब tan ए के लिए ये है, tan ए बराबर क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो भाई tan ए यही है, तो अपोजिट कितना है बच्चों, ये बी सी अपॉन एडजेसेंट कौन सा, ये वाला ए बी। ठीक है, तो बी सी कितना है 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये हो जाएगा आंसर। आइए सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। गिवन 15 cot a is equals to 8, फाइंड sin a एंड sec a। ठीक है, तो cot a is equals to, ये देखिए 15 cot a इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, तो cot a is equals to निकाल लीजिए, cot a is equals to 8 अपॉन 15। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ओशा एंड छोटा लिख देते हैं। ठीक है, 3 3 का पेयर बनाइए, 3 3 का ग्रुप बनाइए, सॉरी। ठीक है, ये ग्रुप बन गया। अब देखिए कॉट क्या होता है, कॉट बच्चा tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो हम tan वाला कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, tan थीटा, और कॉट क्या होता है उसका उल्टा, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू लिख लेंगे हम लोग, एडजेसेंट पहले लिख देंगे। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू पहले लिख देते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो cot थीटा कितना हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे में जब रेशियोज दिया हुआ है तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब मान लीजिए कि ए दिया हुआ, तो ए हम क्या करेंगे, राइट एंगल नहीं मानेंगे, बाकी ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम ए यहाँ पर मान ले रहे हैं, बाकी बी और सी अपने आप यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये देखिए ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हमेशा हाइपोटेनस, एच मतलब हाइपोटेनस। अब देखिए ए दिया हुआ बच्चों, कॉट ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये ए। ठीक है, मतलब ऊपर जो लिखा होता है कॉट में क्या लिखा होता है ऊपर, एडजेसेंट, तो ये एडजेसेंट की वैल्यू कितनी होगी, अच्छा मान लीजिए ये साइड, ये एंगल है, तो ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, अपोजिट, हमेशा सामने है। ठीक है, और ये है हाइपोटेनस, तो जो बच गया उसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट। ठीक है, तो एडजेसेंट की वैल्यू कितनी होगी 8, और अपोजिट कितना दिया हुआ, अपोजिट दिया हुआ है 15। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस थ्योरम से करिए। ठीक है, पाइथागोरस से करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर है, अब इस बार हाइपोटेनस ही नहीं दिया हो, तो ए सी स्क्वायर बराबर बाकी दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो एक हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 + 4 9 और 22 × 6 28, 289। ठीक है, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, ये हो गया AC स्क्वायर, तो AC बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 289, ये होता है बेटा 17। तो हाइपोटेनस कितना आ गया 17। अब आइए क्वेश्चन पे अपने देखते हैं क्या निकालना हमें, साइन ए और सेक ए। ठीक है, तो साइन ए, अब साइन के लिए क्या है ये देखते हैं, ये साइन का है। ठीक है, तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है,
अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, और एंगल ए के लिए निकालना है। तो ए का अपोजिट कौन सा है बच्चों, ये हो गया BC अपॉन हाइपोटेनस कितना है AC, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई अपना 15 अपॉन हाइपोटेनस 17, ठीक है, ये हो गया आंसर। अब दूसरा क्या निकालना है, सेक ए। अब आपको पता है सेक ए जो होता है वो कॉस ए का उल्टा होता है, ठीक है। तो पहले कॉस ए बराबर क्या होता है, यहां से देखिए कॉस ए बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, हाइपोटेनस को ऊपर और एडजेसेंट को नीचे, ठीक है। तो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है बच्चों यहाँ पर AC अपॉन ए के लिए एडजेसेंट कौन सा है AB, ठीक है। तो AC कितना है 17 अपॉन AB कितना है 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। बच्चों आइए सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो सबसे पहले sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं बच्चों, ये हो गया 90 डिग्री। तो इसके सामने वाली भुजा हो गई, इसके सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। अब अगर मान लीजिए इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है, ये वाला एंगल हम लोग थीटा, तो नाम दे देते हैं पहले ABC, कुछ ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया हो तो सबको मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए थीटा ये दिया हुआ है, तो इस थीटा के सामने वाली साइड हो जाएगी, ये हो जाएगी अपोजिट, ठीक है। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला, और ये हो जाएगा एडजेसेंट, ठीक है। तो अब देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। तो सेक थीटा क्या होता है, अब ये याद रखना होगा आप लोग को, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है कि कॉस थीटा का उल्टा होता है, ओ शा छो टा, ठीक है। तो ये देखिए तीन तीन का ग्रुपिंग बनाइए, तो ये हो गया सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है, ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ए अपॉन एच। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, एच अपॉन ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच अपॉन ए, मतलब हाइपोटेनस कितना हो गया 13, ये हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई 13, और एडजेसेंट कितना हो गया 12। तो थीटा अगर आपने ये लिया हुआ है तो ये हो जाएगा एडजेसेंट कितना है 12। तो सबसे पहले हमें AC का निकालना है, ठीक है, AC की वैल्यू निकालना है हमें पाइथागोरस से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे। अब क्या होता है, पाइथागोरस कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, 12 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल टू 144 प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कर लीजिए 169 माइनस 144 बराबर AC स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 25 AC स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा रूट ऑफ 25, और ये आ जाएगा 5। तो ये अपोजिट कितना आ गया 5। अब चलिए आइए देखते हैं बाकी सारे हमें निकले हैं। तो सेक थीटा बाकी सारे कौन कौन से हो सकते हैं, पहले साइन थीटा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो अपोजिट थीटा ये है, तो अपोजिट कितना हो जाएगा ये 5 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 13। तो साइन थीटा और इसका उल्टा हम लोग यही लिख देते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है इसका उल्टा, मतलब 13 को ऊपर कर देंगे और 5 को नीचे, ठीक है। अब आता है कॉस थीटा, ठीक है। अब चूंकि सेक थीटा दिया हुआ बच्चों, सेक थीटा दिया हुआ है यहाँ पर, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। तो कॉस थीटा क्या होता है इसका उल्टा, मतलब 12 अपॉन 13, ठीक है। अब आते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा यहाँ से देखिए टेन थीटा ये रहा, ठीक है, इस वाले ग्रुप में T है टेन, तो ये होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा अगर ये है तो अपोजिट कितना होगा 5, और एडजेसेंट कितना है 12, तो 5 अपॉन 12, ठीक है। तो अब इसके लिए टेन के बाद इसका उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा में 12 को ऊपर लिख दीजिए और 5 को नीचे, तो ये हो जाएगा आंसर। बच्चों आइए देखते हैं सिक्स क्वेश्चन।
if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लीजिए। इस राइट 90 डिग्री के सामने वाला साइड हो गया ये एच, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एंगल ए और एंगल बी क्या एक्यूट है, तो दो एंगल हैं एक्यूट। इसको मान लीजिए कि ए है और ये वाला है अपना बी एंगल, इसको हम लोग मान लेते हैं समकोण पे जो 90 डिग्री है उसको हम लोग सी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि cos ए बराबर cos बी। तो सबसे पहले बच्चों ओसा छोटा लिख लेते हैं, ओ शा छोटा, ठीक है। तो 3 का ग्रुप बनाइए। तो cos के लिए कौन सा है अपना ये, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या बराबर होता है, cos थीटा बराबर होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब क्या लिखना है बच्चों, देखिए cos ए, पहली बात क्या दिया हुआ, व्हाट इज गिवन, गिवन है cos ए इक्वल्स टू cos बी, ठीक है। अब देखिए cos ए जब दिया है तो ए एंगल के लिए जो अपोजिट कौन सा होगा बच्चों, ये होगा BC, ठीक है। और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, तो एडजेसेंट क्या होगा, ये हो जाएगा cos ए के लिए ये अपोजिट और ये हो जाएगा एडजेसेंट, ठीक है। तो cos ए इक्वल टू क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो एडजेसेंट कौन सी साइड है AC अपॉन हाइपोटेनस कौन सा है AB, ठीक है। नाउ इक्वल्स टू cos B। अब cos B देखिए बच्चों, तो जब cos B देखेंगे तो ध्यान से देखिए cos B क्या हो जाएगा, तो cos B अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये B एंगल के लिए ये वाली साइड जो है अपोजिट हो जाएगी और ये हाइपोटेनस है, ये तो फिक्स है, तो जो बची हुई है वो एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो cos B के लिए एडजेसेंट कौन सा होगा BC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो सेम ही होता है, फिक्स होता है, वो क्या है AB, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा इस रेशियो में, देखिए ये AB और AB से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या मिल गया हमें AC इज इक्वल टू BC, मतलब AC ये साइड और ये साइड क्या है आपस में इक्वल। तो ये जो ट्रायंगल हो गया बच्चों, कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये हो गया आइसोसेलेस, ठीक है। ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में बच्ची क्या होता है, if two sides are equal, if two sides are equal in a triangle, in a isosceles triangle, then their opposite angles are also equal, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के, अब AC का अपोजिट, AC कौन सा बच्चों, AC ये साइड है, इसका अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल B, ठीक है। एंगल B बराबर BC कौन सा, BC किस अपोजिट कौन सा एंगल है, ये रहा BC, तो BC का अपोजिट कौन सा है बच्चा एंगल A, ठीक है। सो ये हो जाएगा एंगल A। तो ये तो प्रूव करना है हमें प्रूव करना एंगल A बराबर एंगल B, तो यही हो गया प्रूफ, एंगल A बराबर एंगल B, तो हेंस प्रूफ। बच्चों आइए देखते हैं 7th क्वेश्चन। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हो, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि ये हो गया A B और C पर अपना राइट एंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, B पर हम मान लेते हैं थीटा एंगल, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ओ शा छोटा, ठीक है। तो 3 का अगर हम लोग ग्रुप बनाते हैं, ये रहा और ये, तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है बच्चों,
टेन थीटा का। तो टेन थीटा के लिए ग्रुप ये है, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा बच्चों उसका उल्टा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हमेशा ये अपोजिट होगी, ठीक है। और ये है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, तो इसको बोलेंगे हम लोग हाइपोटेनस। अब देखिए क्या दिया, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, मतलब एडजेसेंट की जगह क्या लिखा हुआ है 7। तो देखिए अगर ये अपोजिट है, ये हाइपोटेनस, जो बची हुई साइड उसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट, किसके, इस एंगल के लिए, ठीक है, थीटा के लिए। तो एडजेसेंट की वैल्यू कितनी दे दी 7। अब अपोजिट कितना है, अपोजिट कितना है बच्चों, अपोजिट हो गया 8, ठीक है। तो हाइपोटेनस निकाल दीजिए, पाइथागोरस थे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप लोग यूज करिए। तो क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर सबसे पहले, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम, ठीक है। तो ये कौन सा है 8 स्क्वायर प्लस दूसरा साइड कौन सा है 7 स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 49, ठीक है। तो इसको आप लोग जोड़ दीजिए। तो ए बी कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसको जोड़िए 7 और 60 40 100 और 9 4 13 113। तो हाइपोटेनस कितना आ गया बच्चों, हाइपोटेनस आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 113, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग नीचे। एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो बच्चों एक्चुअली आगे की एक्सरसाइज अगर आप लोग पढ़ लोगे तो इसको और भी इजी तरीके से सॉल्व कर लोगे, लेकिन चूंकि आपने पढ़ा नहीं है तो हम इसी एक्सरसाइज के हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया a और ये हो गया b, ठीक है। तो a का मतलब कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, फिर नीचे भी वही a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए हमें किसकी किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो अगर अपने पास ये कॉट थीटा ये वाला दिया हुआ है, तो इसके ये एंगल अगर थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये जो ग्रुप है ये वाला है ये साइन थीटा का, ठीक है, एस की वजह से। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो थीटा के लिए अपोजिट कौन सा है 8 अपॉन हाइपोटेनस कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 113, ठीक है। ठीक इसी तरीके से कॉस थीटा अगर निकालना हो तो कॉस थीटा के लिए कौन सा ग्रुप है ये वाला, ठीक है, क्योंकि सी है। कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो एडजेसेंट कितना है बच्चों, एडजेसेंट ये रहा 7, एडजेसेंट ये है 7 अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर रूट ऑफ 113, ठीक है। तो इन वैल्यूज को यहाँ रख दीजिए बस और सॉल्व कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर, ठीक है। तो आगे अगर सॉल्व करेंगे बच्चों आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 113। अब इसी को सॉल्व करिए, न्यूमरेटर में एलसीएम लेके 113, तो 113 माइनस 60, 113 माइनस 64, ठीक है, अपॉन 113 माइनस 69 अपॉन 113, ठीक है। तो देखिए ये देखिए बच्चा यहाँ से मिल रहा है 64 और 49 को ऐड करके 113 मिला है, ठीक है। इसका मतलब 139 में से 64 अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा 49 अपॉन 113 अपॉन नीचे क्या है सेम वही 113 माइनस ये क्या है 49 है, सॉरी ये 49 है, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 64 अपॉन 113। अब ये हो जाएगा 49 अपॉन 113
इंटू 113/64 और इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ गया 49/64। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट बच्चों देखते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग को कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, सो कॉट स्क्वायर थीटा, अब बेटा कॉट स्क्वायर थीटा मतलब होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई बच्चों, कितना? 7/8। ठीक है, तो इसमें आप लोग रख दीजिए 7/8 का होल स्क्वायर मतलब 49/64। तो इसका भी सेम ही आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं 8th क्वेश्चन। इफ 3 cot a is equals to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a or not। ठीक है, ये चेक करना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, tan a cos a sin a इनकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, क्या दिया हुआ पहले 3 cot a is equals to 4, तो cot a is equals to कितना है 4/3। ठीक है, तो सब अब आइए बनाते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया राइट एंगल। ठीक है, और ये हो गया अपना ए, ये बी और सी मान लीजिए। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है बच्चों, कॉट ए बराबर 4/3। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, ओशा छोटा। ठीक है, तो 3 3 का ग्रुप बनाएंगे जब, तो ये रहा टेन। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा। ठीक है, तो टेन इज इक्वल टू क्या होता है, टेन ए अगर होता तो टेन इज इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉट ए है तो उल्टा कर देंगे एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, तो एडजेसेंट का सामने एडजेसेंट कितना हो जाएगा 4। अगर मान लीजिए ये एंगल है बच्चों, तो इसके लिए देखिए ये वाली साइड क्या हो जाएगी अपोजिट, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी हाइपोटेनस। ठीक है, तो जो तीसरी साइड बच गई उसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट। ठीक है, तो एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है 4, और अपोजिट कितना है बच्चों 3। ठीक है, तो हाइपोटेनस निकाल लीजिए पाइथागोरस से। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम। ठीक है, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, और तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब 5। तो हाइपोटेनस कितना आ गया 5। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या चाहिए बच्चों, tan ए कॉस ए साइन ए, तो ये भी निकाल के रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, नीचे आइडेंटिटी में इसको फिल करेंगे। तो tan ए इक्वल्स टू क्या होगा, tan ए इक्वल्स टू क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑब्वियसली कॉट ए दिया तो उसको उल्टा कर दीजिए 3/4। ठीक है, 4 को नीचे कर दीजिए और 3 को ऊपर। ठीक है, फिर क्या दे रहा है कॉस ए चाहिए हमें, तो कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस ए वाला ग्रुप कौन सा, ये। ठीक है, इसमें क्या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो एडजेसेंट क्या है बच्चों, इसके लिए एडजेसेंट क्या है 4 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 5। ठीक है, सिमिलरली आप चाहिए तो साइन ए निकाल लीजिए। साइन ए इक्वल्स टू क्या है, साइन ए के लिए ये ग्रुप है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसके लिए अपोजिट कौन सा है, ये वाली साइड 3 अपॉन हाइपोटेनस जो फिक्स होता है वो कितना है 5। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ये जो आइडेंटिटी दी हुई है इसमें रखते हैं और दोनों साइड रख के चेक करते हैं। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। एक साइड मान लीजिए एलएचएस कितना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस 10। ठीक है, तो 3/4 ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। ठीक है, तो एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16, और यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 9/16। ठीक है, फाइनली अगर सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/16, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 प्लस 9 मतलब 25/16, तो 7/16 इंटू 16/25
कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/25 आ गया। ठीक है, अब RHS देखते हैं। RHS क्या है? RHS है बच्चों कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस ए क्या है? कॉस ए हमने निकाल के रखा है यहाँ पर 4/5 और साइन है 3/5। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज को रख दीजिए। 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16/5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25। तो फाइनली दोनों का क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए न्यूमरेटर को। 16 माइनस 9 कितना होता है? 7/25। तो ये देखिए यहाँ से क्या आ गया? ये LHS है और ये RHS है। तो क्या होगा बच्चों? सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, so given identity is correct। ठीक है, given identity is correct। बच्चों ये देखते हैं 9th क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A is equals to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कर रहा है? राइट एंगल एट B, यहाँ पर ये हो गया B और फिर कोई एक A मान लीजिए और इसको C। ठीक है, अब क्या कह रहा है? tan A is equals to 1/√3। ठीक है, तो ये A एंगल हो गया। ठीक है, और ये C एंगल। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ओशा छोटा। ठीक है, 3-3 का ग्रुप बना लेते हैं, ये और ये। ठीक है, अब tan दिया हुआ है, tan A is equals to 1/√3। ठीक है, तो tan के लिए तो ये अपना ग्रुप है। tan थीटा is equals to क्या होता है बच्चों? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा अपोजिट और ये हो गया एडजेसेंट। ठीक है, तो ये एंगल जब है बच्चों तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है? ये BC साइड हो गया A के लिए अपोजिट, और ये एंगल B जो है राइट एंगल है, तो ये वाला जो साइड है इसको बोलेंगे हम लोग हाइपोटेनस H। तो जो साइड थर्ड साइड बच गई उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों एडजेसेंट। ठीक है, तो अपोजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अपोजिट की वैल्यू हो जाएगी अपोजिट की वैल्यू हो गई 1 और एडजेसेंट कितना हो गया? √3। तो हाइपोटेनस निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें नहीं पता है, हाइपोटेनस तो AC मान लेते हैं। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर बाकी दोनों साइड का स्क्वायर करके सम कर दीजिए। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा 4 AC स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2। तो हाइपोटेनस कितना हो गया बच्चों? 2। ठीक है, अब हम आइए आते हैं, तीनों साइड हमें पता चल गया ट्रायंगल का। अब जो जो कैलकुलेशन करना वो करते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट क्या है बच्चों? फर्स्ट में हमें देखिए साइन A और कॉस A साइन C, तो इन सारी चीजों को पहले निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें इस आइडेंटिटी में रख देंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन में सॉरी। तो साइन A इक्वल टू क्या होगा? अब A एंगल के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे साइन A इक्वल टू क्या होता है बच्चों? पहली बात तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो अपोजिट क्या है? साइन A के अपोजिट कौन सी साइड है? BC अपॉन हाइपोटेनस कितना है? AC। ठीक है, तो BC बराबर कितना है? अब BC इक्वल टू आपको पता है 1 अपॉन हाइपोटेनस आपने निकाल लिया है 2। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमें cos A भी निकालना है। cos A बराबर लिख लीजिए, तो cos A बराबर क्या होगा? cos के लिए अपना कौन सा ग्रुप है? ये वाला ग्रुप है। cos A बराबर क्या होगा? एडजेसेंट A अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो A एंगल के लिए एडजेसेंट कौन सा है? √3 मतलब AB अपॉन हाइपोटेनस कितना है? AC। ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब आइए आते हैं C एंगल वाले निकालते हैं। ठीक है, तो C एंगल के लिए पहले हम ये अपना ये हटा देते हैं, और क्योंकि ये एडजेसेंट और अपोजिट क्या है आपस में बच्चों? स्वैप हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये अपना अगर ये C एंगल है बच्चों, ये वाला C एंगल है, तो कौन सी साइड हो जाएगी? ये हो जाएगा अपोजिट।
ठीक है, सी एंगल के लिए। तो इसको हम लोग ओ लिख देते हैं। हाइपोटेनस फिक्स होता है, तो जो तीसरी साइड बच के ये हो जाएगा एडजेसेंट। ये किसके लिए लिखा मैंने, ये एंगल सी के लिए लिखा, ठीक है। तो जब कॉस सी हमें निकालना है, कॉस सी बराबर क्या होगा, अब कॉस के लिए क्या होता है, एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो सी के लिए एडजेसेंट क्या है, बीसी साइड है, अपॉन हाइपोटेनस तो एसी फिक्स है, ठीक है। तो बीसी कितना है, 1/2, ठीक है। फिर आइए हम करते हैं साइन सी। तो सी के लिए क्या है, अपोजिट कौन सा है, ए बी साइड, ठीक है। ये ए बी साइड, ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितना है बच्चों, ए सी, ठीक है। सो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। अब ये चारों वैल्यूज पता चल गया तो हम सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्या एक्सप्रेशन है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो अब वैल्यूज रख दीजिए साइन ए की। साइन ए कहाँ गया अपना, साइन ए ये रहा 1/2। तो 1/2 इंटू कॉस सी कितना है, ये भी 1/2 प्लस कॉस ए कितना है, √3/2 इंटू साइन सी कितना, ये भी √3/2। तो फाइनली अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3/2 इंटू √3 से √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 हो जाएगा 4/4 और कट के आ गया 1। तो ये हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है बच्चों, देखते हैं हम लोग। सेकंड है cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। नाउ cos A की वैल्यू कितनी है बच्चों, √3/2 और cos C की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। तो रख लेते हैं √3/2 इंटू 1/2, ठीक है, cos C। फिर sin A sin C, sin A कितना है 1/2 और sin C कितना है √3/2, ठीक है। तो माइनस 1/2 और sin C है √3/2। तो ये देखिए दोनों सेम ही दिख रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो √3/4 माइनस इसको भी सॉल्व करेंगे तो √3/4 और माइनस होकर कितना आ जाएगा आंसर 0, ठीक है। बच्चों ये सॉल्व करते हैं 10th क्वेश्चन। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PQ plus QR is equals to 25 centimeter and PQ is equals to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों, तो आइए देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। PQR ट्रायंगल बनाते हैं और राइट एंगल कहाँ है, Q पर, ठीक है। तो ये राइट एंगल हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर Q पर। ये हो गया P और ये हो गया R, ठीक है। अब क्या कह रहा, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो मान लीजिए, चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि PR बराबर कितना है, PR इज इक्वल टू X, ठीक है। तो अब चूंकि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 25 माइनस PR। चूंकि आपने यहाँ पर PR को X मान रखा तो ये हो जाएगा 25 माइनस X, ठीक है। तो अब इन दोनों साइड को यहाँ लिख लेते हैं। PR कहाँ है बच्चों, ये जो हाइपोटेनस है ये है अपना PR, ठीक है। और ये हो जाएगा QR, ठीक है। तो QR कितना है 25 माइनस X और PQ का लेंथ अलग से दिया हुआ है 5। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है बच्चों X का मान निकालना, ठीक है, X की वैल्यू निकालना। तो इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से कर देंगे, ठीक है। पाइथागोरस लगाइए। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है, ठीक है, अपोजिट साइड। सो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों जो साइड बचे हुए हैं, ठीक है, ये 25 माइनस एक्स और 5 इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए
जब सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अप्लाई करिए ए माइनस बी का होल का ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो जब लगाएंगे तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, ठीक है। तो 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50 और 50x प्लस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, तो देखेंगे इस एक्स स्क्वायर को अगर हम इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू 625 एंड प्लस 25, तो ये कितना हो गया 650, ठीक है, 650। और ये तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट ही गया, ठीक है, जीरो बच गया इस साइड में, क्या बचा और माइनस 50x, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लीजिए, 50x माइनस 50x को हम इस तरफ ले आए तो प्लस 50x हो जाएगा इक्वल टू 650। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 650 अपॉन 50, ये जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया x की वैल्यू 13, ठीक है, 13×5 = 65। तो x कितना आ गया बच्चों, हाइपोटेनस कितना हो गया 13, ठीक है, ये होगा हाइपोटेनस। अब ये क्या है, ये कितने हो गए 25 माइनस एक्स, मतलब ये हो जाएगा 25 माइनस 13 हो जाएगा 12, ठीक है। ये तीनों साइड हमें पता चल गया बच्चों, ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया और ये वाली साइड 12, ये वाली साइड 5। अब हमें क्या निकालना है, साइन p, ये रहा p, ठीक है। तो साइन p, अब हम अपना लिख लेते हैं ओशा छोटा, ओशा छोटा, ठीक है, 3 का ग्रुप बनाइए, ये हो गया। अब हमें साइन वाला, ये फर्स्ट वाला ग्रुप है साइन का, ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो एंगल P के लिए अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइड QR अपॉन हाइपोटेनस, क्या है, हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री राइट एंगल के अपोजिट वाला, ये कितना है PR, ठीक है। तो वैल्यूज रख दीजिए, QR की वैल्यूज अभी आपने क्या निकाली 12 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 13, ठीक है। सिमिलरली cos P निकालना है आपको, तो cos P बराबर, cos P के लिए कौन सा ग्रुप है, ये C मतलब cos, ठीक है। तो cos P बराबर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस P के लिए ये हो गया अपोजिट, ये है हाइपोटेनस, तो ये क्या है एडजेसेंट, ठीक है। तो cos P इज इक्वल टू PQ अपॉन हाइपोटेनस कितना है PR, ठीक है। तो PQ कितना है 5 अपॉन 13, ठीक है। ठीक इसी तरीके से tan P इज इक्वल टू, tan P के लिए कौन सा पेयर है, ये वाला, और tan P इज इक्वल टू कितना होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो इसके सामने वाली भुजा ये अपोजिट है, इसके सामने वाली साइड अपोजिट कितना है बच्चों 12 अपॉन एडजेसेंट कितना है 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा आंसर। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो ये कैसे जस्टिफाई करेंगे, देखिए tan a होता है, ठीक है, tan a इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू, या जो भी tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो कोई भी अगर आप ट्रायंगल देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, मान लीजिए कि ये वाला एंगल A है, तो इसके लिए अपोजिट होगा और ये एडजेसेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो ऐसा हो सकता है कि अपोजिट क्या हो एडजेसेंट से बड़ा हो, ठीक है। जैसे कि मैं एक कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूँ, अगर इसको 4 लेते हो, इसको 3, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5। तो अब इसलिए दिख रहा है ये क्या 4 अपोजिट, अगर इस ट्रायंगल के लिए मान लीजिए लेंगे तो ये tan a कितना जाएगा 4/3, और 4/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1.33। तो क्या है ये tan a का मान क्या हो सकता है, tan a की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, इसका मतलब ये जो है स्टेटमेंट ये क्या है फॉल्स है, ठीक है। सिमिलरली sec a इज इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन आइए देखते हैं, sec a इज इक्वल टू 12/5, sec a इज इक्वल टू फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, तो sec a इज इक्वल टू कह रहा है, अब देखिए sec a इज इक्वल टू 12/5, ठीक है, sec a इज इक्वल टू 12/5। अब देखिए sec किसका उल्टा होता है बच्चों cos का, cos में क्या होता है, cos में होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो cos a, ठीक है।
तो sec a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec a इज इक्वल टू हो जाएगा अब हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 12 और एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है 5। तो क्या ये ट्रू हो सकता है? हाँ बिल्कुल जी। राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ हमें एक चीज ध्यान देनी है बच्चों कि जो हाइपोटेनस होनी चाहिए वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी जो साइड होगी वो हाइपोटेनस होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि एडजेसेंट क्या है, हाइपोटेनस से छोटा है, इसका मतलब अलाउड है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू है। किसी न किसी एंगल के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नाउ थर्ड क्वेश्चन, cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंड ऑफ एंगल A। नहीं, cos A किसका होता है बच्चा, कोसाइन A को हम एब्रिवेट करके कोसाइन A को हम लोग लिखते हैं cos A, ठीक है। कोसेकेंड ऑफ एंगल A को लिखते हैं हम लोग कोसेक A, ठीक है, कोसेक A। तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, फॉल्स। फोर्थ देखते हैं, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड A। ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। cot A एक सिंगल क्वांटिटी है, ठीक है, ये किसी भी चीज की प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। फिफ्थ वन देखते हैं, sin A इज इक्वल टू 4/3। sin A इज इक्वल टू 4/3 और sin इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर दिख रहा है अपोजिट साइड कितना है, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल की, मान लीजिए ये A है, तो ये हो जाएगा 4 और हाइपोटेनस क्या है 3। तो अभी अभी मैंने बताया बच्चों हाइपोटेनस कितना होना चाहिए, हाइपोटेनस जो है राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है हाइपोटेनस क्या है 3 और एक साइड इस ट्रायंगल की क्या है 4 है। इसका मतलब हाइपोटेनस कभी किसी दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में किसी दूसरे साइड से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं, अगर ये सिचुएशन हुआ तो कभी राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये ऐसी सिचुएशन कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी कंडीशन, ये भी फिफ्थ स्टेटमेंट जो है ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोग को ये एक्सरसाइज समझ में आया है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट है, और इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।